हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये मई का महीना हमारे लिए कैसा रहने वाला है। मई के महीने में हमें नवग्रह क्या फल देंगे, नवग्रहों के क्या परिवर्तन होने वाले हैं, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। देखा जाए तो ये मई के महीने में बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये बड़े ग्रहों के विशेष परिवर्तन होंगे। सभी क्या कैसे फल देंगे, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानी रखनी होगी, क्या अच्छे फल मिलेंगे, सभी कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मई महीने का मासिक राशिफल है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 15 तारीख को होने वाला है, यानी 14 तारीख के रात्रि में 12:12 में, यानी कि 15 तारीख को सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि वृषभ राशि शुक्र की राशि पर होगा। और चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल का कोई परिवर्तन नहीं है। और बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन 7 मई को ही मेष राशि में हो जाएगा, परंतु फिर 16 मई को ये अस्त भी हो जाएंगे और फिर 23 मई को पुनः ये राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन 14 मई को होने जा रहा है। 14 मई को ये मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र का परिवर्तन 31 मई को होने जा रहा है, 31 मई को होगा। लगभग ये पूरे महीने मीन पर ही रहेंगे क्योंकि शुक्र का परिवर्तन 31 मई को मेष राशि में होगा। और शनि देव का कोई परिवर्तन नहीं है। और शुक्र की हमने बात समझ ही ली कि शुक्र का परिवर्तन बहुत विशेष है, जो कि ये महीने में बहुत विशेष स्थिति बनी हुई है शुक्र की, क्योंकि इस समय मीन राशि यानी अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और राहु की बात करें तो राहु का परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है और राहु का परिवर्तन 18 मई को कुंभ राशि में होगा। और केतु का परिवर्तन 18 मई को सिंह राशि में होगा। तो ये है नवग्रहों की स्थिति। तो आप देख पा रहे होंगे कि कई परिवर्तन इस महीने में होने जा रहे हैं, जिससे कई सारे युगों का निर्माण भी होने वाला है। देखा जाए तो बुध और सूर्य एक साथ रहेंगे, जिससे कि बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, क्योंकि ये 23 मई को आ जाएंगे बुध भी मेष राशि पर। और 31 मई से शुक्र भी आ जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। और साथ में वैभव योग का भी निर्माण 31 मई से हो जाएगा। उसे लगभग एक महीना पूरा ही हो जाएगा, परंतु 31 मई एक दिन के लिए ये योग बन जाएगा। तो देखा जाए तो ये कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जिनके परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। तो आइए हम एक एक करके सभी ग्रह क्या कैसे परिवर्तन है, उनके अनुसार क्या फल देंगे, ये सब कुछ जान लेते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य आपके राशि यानी कि मेष में ही गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। तो अभी ये जो इनका वर्तमान में गोचर है, ये आपके पंचमेश है, तो लग्न में ही गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है। और आपने पहले समझा ही होगा पिछले महीने में, परंतु अब जब ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो कैसा फल देने वाले हैं ये समझ लेते हैं। जब वृषभ राशि यानी कि 15 तारीख से इनके प्रभाव में परिवर्तन आएगा, तो ये आपके पंचमेश होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, अस्थायी धन में वृद्धि कराएंगे।
आपके वाणी में जोश भी देखने को मिलेगा, सत्यता भी देखने को मिलने वाली है। परंतु हाँ, कई बार जब आप सही बोलते हैं तो सच कहते हैं ना कि भैया सच कड़वा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सच तो बोलना है, परंतु ऐसा जो कि लोगों के हित में हो। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि आपके अंदर एक एनर्जी बनेगी जो कि पॉजिटिव होगी और आपके लिए बहुत बेहतर है, खासकर धन लाभ के लिए। सूर्य आँखों के अधिपति हैं, ये भाव भी आधिपत्य रखता है। तो आँखों से संबंधित यदि कोई समस्याएं आपके जीवन में थी तो वो भी अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। साथ में सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, तो अभी आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं तो आरोग्यता देंगे ही। साथ में जब वृषभ में भी गोचर करेंगे तो यहाँ भी आरोग्यता की प्राप्ति कराएंगे आपको। तो ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर उन लोगों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है जो व्यापार के रूप में या किसी अन्य रूप में सरकार से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और धन अर्जित करते हैं। और धन अर्जित करने में समस्याएं यदि आ रही थी तो ये सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए धन अर्जित कराने वाला मई का महीना रहने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो सूर्य का प्रभाव अचानक धन प्राप्ति भी कराएगा और जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, जो कि अचानक धन लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। और जैसे मैंने बताया है कि सूर्य आरोग्यता की प्राप्ति भी कराने वाले हैं। इसके अलावा मंगल का कोई परिवर्तन नहीं है। वर्तमान में मंगल आपके गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि कर्क में। और बुध की बात करें तो बुध का परिवर्तन 7 मई को ही हो जाएगा, जो कि मेष राशि में होने जा रहा है। बुध आपके तृतीयेश और साथ में आपके षष्ठेश होकर धन भाव में गोचर करेंगे, जो कि बुधादित्य योग का आगे चल के निर्माण भी करेंगे। परंतु पहले ये आपके लग्न में गोचर करेंगे। ये थोड़ी सी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि एक तो मेष राशि में गोचर करना और फिर आपके ये षष्ठेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं, तो कहीं ना कहीं बुध जन्य तकलीफ़ें हो सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जहाँ सूर्य आपको आरोग्यता प्रदान कर रहे हैं, वहीं बुध समस्याएं उत्पन्न करेंगे। खासकर चमड़ी से संबंधित कोई समस्या ना होने पाए, स्किन से संबंधित, तो इनका ध्यान रखिए। यदि स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो विशेष ध्यान रखिएगा। और आप अपने जीवन में इस समय थोड़ी सी व्यय की स्थिति भी देखेंगे, खर्च की स्थिति भी देखेंगे, तो व्यय से थोड़ा सा बचना है। और कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। जैसे मैंने पहले ही कहा, क्योंकि सूर्य आपके वाणी के भाव में आ जाएंगे तो सत्य आप बोलेंगे, सही बोलने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से कई बार आप ऐसे बोल जाएंगे जिससे आपके शत्रु उत्पन्न होंगे। तो यहाँ भी वही स्थिति है कि ये आपके षष्ठेश है, तो शत्रु बाधाएँ भी बढ़ सकती हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको साथ में जब भी फाइनेंस से संबंधित लेन देन हो, यानी पैसे से संबंधित लेन देन कहीं कर रहे हों, तो वहाँ सतर्कता के साथ आप करिएगा। और जो निर्णय ले रहे हो बहुत बुद्धिमता के साथ, क्योंकि कई बार आप समझ नहीं पाएंगे और असमंजस की स्थिति में, यानी कि क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति में फंस सकते हैं। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा। और कई बार इसके प्रभाव से, क्योंकि बुध आपके यहाँ पर गोचर करके सप्तम भाव में भी प्रभाव डालेंगे, तो कई बार जो व्यापारी हैं तो व्यापारियों को भी समस्याएं, और साथ में यदि आप दाम्पत्य हैं, मैरिज लाइफ में हैं, तो कई बार वाद विवाद की स्थितियाँ भी बुध बनाएंगे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और जो कि बुध देखा जाए तो व्यापार के मुख्यतः अधिपति ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए विशेषकर व्यापारियों को जरूर सावधान रहना चाहिए। और बुध की स्थिति ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, तो जो लोग शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं, जो कि सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में होंगे तो लाभ भी दिलवाएंगे, परंतु खासकर आपको थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि कई बार गलतियां भी बुध के प्रभाव से हो जाएंगी। आगे चल के हम सभी ग्रहों का विश्लेषण अलग से समझेंगे, उसमें और डिटेल में समझेंगे।
इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में बुध मेष राशि में तो गोचर करेंगे ही, साथ में आपके जीवन में आगे चल के प्रभाव में परिवर्तन भी होगा, क्योंकि ये अस्त हो जाएंगे 16 मई को। तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि अस्त अवस्था में रहेंगे तो ठीक है। जो दुर्प्रभाव हैं या जैसे भी जो भी प्रभाव, तो ये अच्छा प्रभाव तो देने वाले नहीं है, तो इसलिए प्रभाव में कमी आएगी, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख के बाद और भी अच्छी स्थिति बनने वाली है आपके लिए। इसके अलावा फिर बुध जो है तो 23 तारीख को आपके वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो 23 तारीख से 31 तारीख के बीच में क्या कैसा प्रभाव होगा देखा जाए तो बुध का ये जो गोचर काल रहेगा ये आपके धन भाव में हो जाएगा, जो कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। वैसे ये शुक्र की राशि में भी रहेंगे, जो शुक्र की आपके धनेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। तो इसका लाभ व्यापारी हों, चाहे आप नौकरी पेशा में हो या किसी तरह धन अर्जित करते हो, तो ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। परंतु थोड़ा सा संघर्ष के साथ ही चीज़ें मिलने वाली हैं, मेहनत आपको अधिक करनी होगी, तभी चीज़ें आपको प्राप्त हो पाएंगी, क्योंकि आपके षष्ठेश हैं और संघर्ष करवाएंगे, तृतीयेश भी हैं। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि धन की स्थिति तो बनेगी, यानी कि धन लाभ हो सकता है, परंतु मेहनत खूब कराएंगे। मेहनत करने के लिए आपको तैयार होना है। और विशेषकर पहले तो वाणी से संबंधित ध्यान रखना ही है, खासकर जब ये 23 तारीख को वृषभ राशि में आपके आ जाएंगे, तब विशेष रूप से वाणी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर आपसे गलतियां वो होंगी जो कि जानते हैं कि वाणी है और वाणी से चला हुआ तीर वापस नहीं आता। इसलिए विशेषकर 23 तारीख से लेके और फिर आगे बुध जब यहाँ है गोचर करेंगे वृषभ में, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 14 मई को होने जा रहा है। तो ये परिवर्तन आपके देखा जाए तो तृतीय भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके ये भाग्येश भी बनते हैं और बेश भी बनते हैं। तो थोड़ा सा खर्च की स्थिति बनेगी और मेहनत अधिक आपको पड़ जाएगी, और बहुत मेहनत के बाद सफलताएं प्राप्त होंगी। और इस परिवर्तन से, देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्थितियाँ ये है कि मेहनत तो अधिक बढ़ेगी, परंतु उसका रिजल्ट भी मिलना चालू हो जाएगा। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपसे मेहनत भी करवाएंगे और रिजल्ट भी दिलवाएंगे। यानी आपने जो पहले कर्म किए हैं उनका रिजल्ट मिलेगा, और अब मेहनत कराएंगे जिससे इन फ्यूचर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकें। तो ये बृहस्पति का गोचर काल ठीक है, जो कि बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहा जाएगा, परंतु हाँ ठीक ठाक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में जो अभी तक समस्याएं चल रही थी, खासकर आपके अंदर जो डर बना हुआ था, भय बना हुआ था, उस भय को ये दूर करेंगे। और यदि आप अपने जीवन में अचानक धन प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे तो उसमें भी सहयोग करेंगे। साथ में जैसे मैंने कहा कि कर्मों का फल भी देंगे, जो कि बहुत अच्छे रूप में दे सकते हैं देवगुरु बृहस्पति, ये भी अच्छी बात है। और आपके जीवन में यदि आप करियर को लेकर चिंतित थे, परेशान थे, तो इन सब जो भी देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित क्षेत्र हैं, चाहे वो टीचिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो आप लेखक के क्षेत्र में हो, या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, ट्यूशन चलाते हो, स्कूल चलाते हो, ये सभी शिक्षा के क्षेत्र हैं। यानी कि आप एजुकेशन से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित या अन्य बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हैं। तो इन क्षेत्रों से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो यानी कि करियर में आपके अच्छा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इसके अलावा शुक्र का भी परिवर्तन होगा, जो कि 31 मई को होगा। तो लगभग शुक्र का परिवर्तन पूरा ही महीना निकलने के बाद ही होगा। तो देखा जाए तो शुक्र की जो वर्तमान में स्थिति है ये बहुत अच्छी है, और शुक्र की स्थिति आपके जीवन में बड़े लाभ दिलाने वाली। जहां आप अपने जीवन में पहले कर्ज में फंसे हुए थे या धन की समस्या थी, तो उसको दूर कर रहे होंगे शुक्र, और इस महीने अभी इनके पास समय है। तो ये
व्यर्थ के व्यय से बचाएंगे, खर्च भी करवाएंगे परंतु वो खर्च जिनसे लाभ आपको मिल सके। हाँ, परंतु जब शुक्र व्यय भाव में होते हैं तो कई बार यदि आप मूल रूप से खर्च करने वाले व्यक्ति हैं तो फिर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। परंतु यदि मूल रूप से आप खर्च करने वाले नहीं हैं, बचाने वाले हैं, तो फिर आपके लिए प्रभाव तो होता है इसका, परंतु उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि मूल रूप से आपकी कुंडली में कैसे शुक्र की स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु गोचर में जो है तो उतना ज़्यादा प्रभाव फिर नहीं कर पाता है। तो शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत लाभ इस समय शुक्र दे रहे होंगे और अभी ये मई के महीने पूरा देंगे। तो ये बहुत अच्छी शुक्र की स्थिति है। और शनि की बात करें तो शनि का परिवर्तन तो पहले ही हो चुका था, अभी इस महीने कुछ परिवर्तन नहीं है। तो आपने पहले समझा होगा शनि परिवर्तन में क्या कैसा, तो उसके अनुसार आपको प्रभाव मिल ही रहा है। बात की जाए राहु और केतु के परिवर्तन की, तो राहु और एक केतु का जो परिवर्तन है प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, एक सीरीज पूरी सभी राशियों के लिए कि काल सर्प योग का निर्माण हुआ है। तो ये काल सर्प योग का निर्माण तो पहले ही हो चुका था अप्रैल के महीने में, परंतु मई के महीने में अभी ये काल सर्प योग बना रहेगा, परंतु इसके प्रभाव में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये काल सर्प योग पहले मीन में थे राहु और कन्या में केतु, परंतु अब 18 तारीख से इनका परिवर्तन होगा और कुंभ में चले जाएंगे केतु महाराज और सिंह में चले जाएंगे ये आपके, ये सिंह में चले जाएंगे केतु और आपके कुंभ में चले जाएंगे राहु। तो राहु और केतु का दोनों का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव डालेगा, जो कि हम आने वाले वीडियो में बहुत डिटेल से समझेंगे। परंतु यदि हम ब्रीफ में थोड़ा समझ लें शॉर्टकट में, तो देखा जाए तो 1 2 3 4, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहु भाई बंधुओं के बीच वाद विवाद की स्थिति और आपके जीवन में संघर्ष अधिक बढ़ा देंगे, आपके जीवन में संतान को लेके चिंताएं और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन में भी इसका प्रभाव ये डालेंगे। तो देखा जाए तो राहु और केतु का जो प्रभाव है आय में भी इनका प्रभाव हो जाएगा, तो आय में भी इसके इफेक्ट पड़ेंगे, साथ में आपके भाग्य में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप कई बार ऐसी देखिए जीवन में हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, परंतु कई बार हम ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आती और हम गलतियां करते जाते हैं और एक गलती फिर दूसरी फिर तीसरी, तो गलती में गलती हम करते जाते हैं और गलती कहाँ है ये समझ में नहीं आता। तो कई बार ऐसी स्थितियां भी ये राहु और केतु के प्रभाव से बनेंगी। तो देखा जाए तो ये 9 के 9 ग्रह क्या कैसा परिवर्तन देंगे इस महीने, हमने ये समझ लिया। परंतु ये एक बात मैं जो हमेशा कहा करता हूँ फिर से आपसे कह दूँ कि प्रिय दर्शकों, कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं, जैसे आपने अभी मुझसे सुना ये गोचर के आधार पे है, तो गोचर के आधार पे कभी भी कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। हमेशा आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए या तो करना चाहिए, कम से कम महीने में एक बार तो जरूर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहों के परिवर्तन होते हैं हर महीने, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह परिवर्तन करते ही हैं, और ख़ासकर इस मई के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कई ग्रह अपना परिवर्तन कर रहे हैं। इसके पहले देखा जाए तो शनि का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था मार्च में, परंतु अब इधर मई में कई ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनके प्रभाव में भी परिवर्तन हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कुंडली देखने के बाद निर्णय तो लेना ही है। साथ में एक मैं महत्वपूर्ण सूचना दे दूं जो कि मुझे पहले ही देना चाहिए, पर जो लोग अभी तक बने हुए हैं उनके लिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है।
और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम में। जब आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये एक आपको वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण आप कैसे करवा सकते हैं। तो आपको उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो है तो कुंडली विश्लेषण आप करवा सकते हैं। परंतु जो लोग फेसबुक में देख रहे होंगे संभवतः उनको ये लिंक नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लिंक अलाउड नहीं है फेसबुक में। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में मिल जाएगी, या तो आप डायरेक्ट ये टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र जिस नाम से पेज है और ये चैनल है, और जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी लोगों को इसका लाभ फ्री कुंडली विश्लेषण का मिल सके। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होगा आप शिव आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।